वेलकम टू की टू सक्सेस पॉइंट। इस वीडियो में हम लोग एडिटोरिया के वन लाइनर करंट अफेयर को स्टडी करेंगे। जो ये जुलाई 2022 से जुलाई 2023 का करंट अफेयर है और इसका पूरा निचोड़ है। जो देखिए नीचे इसमें जो मेन जो टॉपिक है उसको रेड कलम से मार्क किया हुआ है। तो आप लोग इसको एक बार एग्ज़ाम देने से पहले ज़रूर इसको पढ़ के आप लोग जाइएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और बाद बाकी अगर आपको लगता है कि इसमें और भी कोई चीज़ इम्पोर्टेंट है तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, लेकिन जो इसमें जो मेन है मैं आपको मार्क किया हुआ मैं वो आपको चलिए स्टडी करके दिखाती हूँ। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने अपने राज्य के सभी दुधारू पशुओं की बीमा करने का निर्णय लिया? तो ये बिहार सरकार ने लिया। चलिए आगे देखते हैं। पहले पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो ये पटना में रखी गई। किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में बच्चों का आधार कार्ड बनवाने की घोषणा की? तो ये बिहार सरकार ने ही किया है। लड़कियों और महिलाओं के लिए महामारी स्वच्छता पर रोड मैप तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो ये बिहार बना। दुनिया की सबसे ऊंची सड़क लिगला पर साइकिल से सफ़र तय करने वाली पहली महिला साइकिलिस्ट कौन बनी? तो ये सविता महतो जो बनी, जो कि बिहार की है। भारत का पहला गैंडा प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र कहाँ बनाकर तैयार हुआ है? तो ये संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में बना है। गया के फल्गु नदी पर बने देश के सबसे लंबे रबर डैम गयाजी डैम की लंबाई कितनी है? तो इसकी 411 मीटर है। बच्चों के लिए भारत का पहला कैंसर अस्पताल कहाँ बनेगा? तो ये पटना में बनेगा। चलिए आगे देखते हैं। दुनिया का पहला रामायण विश्वविद्यालय कहाँ बनेगा? तो ये वैशाली बिहार में बनेगा। ये बिहार में प्रथम कौन मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो चलिए मैं आपको बता रही हूँ। जल जीवन सर्वेक्षण 2023 के तहत बिहार के किस जिले को प्रथम स्थान मिला? तो ये समस्तीपुर को प्रथम स्थान मिला। और ये बिहार का पहला बैडमिंटन अकादमी कहाँ खुलेगा? तो ये भागलपुर में खुलेगा। बिहार में पहली वंदे भारत एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चली? तो ये पटना से रांची तक चली। इस वीडियो में इस बुक में अगर आपको और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है क्वेश्चन तो आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। बिहार का पहला फल और सब्जी के लिए निर्यात सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये पटना में बनाया जा रहा है। गरुड़ गणना रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार भारत के किस राज्य में गरुड़ों की संख्या सर्वाधिक है? तो ये बिहार में है। अफ्रीका के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने का रिकॉर्ड बिहार के किस पर्वतारोही द्वारा बनाया गया? तो ये लक्ष्मी झा के द्वारा बनाया गया। बिहार दिवस 2023 का थीम क्या था? तो युवा शक्ति बिहार की प्रगति। ये VBI क्वेश्चन है, आप लोग जरूर इसको याद करके जाइएगा। ये VBI है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको ज़रूर आप लोग पढ़ के जाइए, क्योंकि थीम तो पूछता ही पूछता है। हर एग्जाम में आज के डेट में थीम पूछ रहा है, तो इसलिए आप लोग ज़रूर याद कीजिएगा उसको। चलिए, बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क किस जिले में बनाया जा रहा है? तो ये थावे गोपालगंज में बनाया जा रहा है। बिहार के किस रेलवे स्टेशन पर पहला ब्रेल लिपि मैप लगाया गया? तो ये पटना जंक्शन पे लगाया गया। एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने वाली बिहार की पहली महिला कौन बनी? तो ये लक्ष्मी झा बनी, जो सहरसा की है। 100% हर घर जल पहुंचाने वाला बिहार का पहला जिला कौन बना? तो ये अरवल बन गया है। बिहार के सभी विद्यालयों में किस दिन नो बैग डे घोषित किया गया? तो ये प्रत्येक शनिवार को घोषित किया गया। ये भी इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग जरूर पढ़ के जाइए। भोजपुर का पहला
OTT ऐप किस नाम से लॉन्च किया गया? तो ये चौपाल के नाम से लॉन्च किया गया। बिहार का पहला पानी में तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट कहाँ बनकर तैयार हो गया? तो ये दरभंगा में तैयार हो गया। बिहार का पहला जैव विविधता पार्क कहाँ खोला गया? तो ये अररिया में खोला गया। चलिए, अमृत सरोवर निर्माण के तहत बिहार में सर्वाधिक सरोवर का निर्माण किस जिला में किया जाएगा? तो ये कटिहार में किया जाएगा। बिहार का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बनेगा? तो ये जैतिया गांव पटना में बनेगा। बिहार का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र कहाँ खोला गया? तो ये भागलपुर में खोला गया। मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर सिस्टम स्ट्रीट लाइट योजना कब प्रारंभ हुई? तो ये 15 सितंबर 2022 को। बिहार में शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने वालों की गिरफ्तारी के लिए कौन सा अभियान चलाया गया? तो ये ऑपरेशन प्रहार चलाया गया। ये भी आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। गंगा जल आपूर्ति योजना के लिए पाइपलाइन की कुल लंबाई कितना किलोमीटर? तो 151 किलोमीटर। हर घर गंगा जल आपूर्ति योजना के तहत प्रत्येक घर में प्रतिदिन कितने लीटर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा? तो ये 135 लीटर। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में बिहार के किस खिलाड़ी ने लॉन बॉल्स में सिल्वर मेडल जीता? तो ये चंदन कुमार सिंह जो मुंगेर के हैं। बिहार के किस स्टेशन का नाम बदलकर बाबू रमेश्वर नाथ रेलवे स्टेशन करने की घोषणा की गई? तो रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन को बदलने की घोषणा की गई। बिहार में भगवान शिव की सबसे ऊंची 111 फीट प्रतिमा किस जिले में स्थापित की जाएगी? तो ये सासाराम में स्थापित की जाएगी। संविधान यात्रा की शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 4 जनवरी 2023 को कहाँ की? तो ये वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण में उन्होंने किया। बिहार का पहला रिवर सफारी कहाँ शुरू किया गया? तो ये दुर्गावती जलाशय में कैमूर में। ये बिहार के न्यूनतम आंकड़े हैं 22-23। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। 21-22 में सर्वाधिक वर्षा वाले जिले हैं ये पश्चिमी चंपारण। वर्ष 21-22 में सबसे कम वर्षा वाला जिले है अरवल। और ये प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है पटना, और प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है ये शिवहर में। वर्ष 21-22 में सर्वाधिक बिजली की खपत वाले जिला है ये पटना है। वर्ष 21-22 में चावल के उत्पादन के शीर्ष 3 जिले हैं रोहतास जो 9.93 लाख टन है। वर्ष 21-22 में गेहूं के उत्पादन में शीर्ष जिले हैं रोहतास जो 7.29 लाख है। ये वर्ष 21-22 में मक्का के उत्पादन के शीर्ष में 3 जिले हैं कटिहार जो 6.59 लाख टन है। वर्ष 2021-22 में दलहन के उत्पादन के शीर्ष 3 जिले ये पटना है। वर्ष 21-22 में गन्ना के उत्पादन के शीर्ष 3 जिले हैं पश्चिमी चंपारण, अकेले 57% है। वर्ष 2021-22 में केला का सर्वाधिक उत्पादन मधुबनी से हुआ। 21-22 में लीची का सर्वाधिक उत्पादन मुजफ्फरपुर से हुआ। और 21-22 में आलू का सर्वाधिक उत्पादन पटना में हुआ। और ये 21-22 में प्याज का सर्वाधिक नालंदा और बैगन का सर्वाधिक ये 21-22 में मछली का सर्वाधिक उत्पादन मधुबनी से किया गया। चलिए आगे देखते हैं। बीपीएससी 68वें प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन आया है उसको देख लेते हैं। ये 12/2/2023 को हुआ था। इसका दिवंगत अभिनेता, एक सेकंड, दिवंगत अभिनेता
कुमुद लाल गुलाली जिन्हें उनके मंचीय नाम अशोक कुमार से भी जाना जाता है, का जन्म बिहार के किस शहर में हुआ था? तो ये भागलपुर में होता है। पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार में किस स्थान पर बनाया गया? तो ये कदीराबाद दरभंगा में बनाया गया। अगला है, खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट में पहली बार किस खेल को शामिल किया गया? तो ये ट्रैक साइकिलिंग को किया गया है। अगस्त 2022 में किसे भौगोलिक संकेतिक जीआई टैग से सम्मानित किया गया? तो ये मिथिला मखाना को किया गया। अट्ठाईस नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया? तो ये बोधगया में किया गया। बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में किस खाद्यान्न उद्योग का प्रभुत्व है? तो ये अनाज आधारित उद्योग का है। बिहार में ऑपरेशन प्रहार संबंधित है शराबबंदी से। हाल ही में बिहार में किस स्थान पर भारत का पहला वर्ल्ड रैगिंग स्टेशन खोला गया? तो ये भागलपुर में खोला गया। किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की? तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से सुन दीनी कार्यक्रम संबंधित है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से। बिहार से किसे 2022 में दादा साहेब फाल्के भारतीय टेलीविजन पुरस्कार से सम्मानित किया? तो दीप श्रेष्ठ को। बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ये देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा है, उसका आंसर है। ठीक है, मनोज तिवारी थे, अभी तो मैथिली ठाकुर है। तो आप लोग एक बार अभी प्रेजेंट वाला पढ़ के जाइए, ये प्रीवियस ईयर है। ठीक है, जो 69 बीपीएससी में पूछा हुआ है, ये प्रीवियस ईयर है, तो आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति 251 मीटर का निर्माण बिहार के किस जिले में किया जाएगा? तो ये सीतामढ़ी में किया जाएगा। तो बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? तो ये भागलपुर को जाना जाता है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है? तो ये 51% 50% है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के निम्न जिलों का सही क्रम क्या है? तो ये आप लोग, इसका सही क्रम है बी, यानी नालंदा, मुंगेर, पटना। वह विकल्प चुनिए जो बिहार की 7 निश्चय भाग 2 योजना का हिस्सा नहीं है। यहाँ पे नहीं पूछ रहा है, तो आप लोग ज़रूर इसको ध्यान दीजिएगा। 7 निश्चय वाला ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो आप लोग ज़रूर पढ़ के जाइएगा 7 निश्चय वाला। ठीक है, तो ये सभी के लिए वायु मार्ग, तो ये पूछ रहा है, ये बोल रहा है कि डी नहीं है। ठीक है, चलिए प्रति व्यक्ति आय के आरोही क्रम में बिहार राज्य के जिलों का सही क्रम चुनिए। तो इसका सही आंसर होगा बी, यानी नवादा, किशनगंज, पूर्वी चंपारण, अररिया, शिवहर। आप लोग इस टाइप से क्वेश्चन जरूर बना के जाइएगा। इसको मार्क नहीं किया, लेकिन मैं बता रही हूँ आपको कि बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार गलत कथन को चुनिए। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपको जरूर आएगा। आप लोग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VBI है, आप लोग जरूर पढ़ के जाइएगा। बिहार में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए किस प्रकार के बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव? तो कृषि यंत्र। इनमें से कौन 15 वित्त आयोग का सदस्य नहीं है? तो ये सुदीप्तो
मुंडुले। 2011 के अनुसार जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं हैं? तो ये गोपालगंज में है। बिहार से रश्मि कुमारी अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन है। बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 किस लिए दिया गया? तो ये कोविड लॉकडाउन के दौरान बिहार के बाहर फंसे लोगों के लिए सेवाएं प्रदान करने के लिए दिया गया है। बिहार में पंचायत निगम को महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया? तो ये 2006 में प्रदान किया गया। गरीब कल्याण रोजगार योजना अभियान किस जिले में से प्रधानमंत्री द्वारा 2020 में शुरू किया गया? तो ये खगड़िया जिले से। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो कांवड़ जिला है। ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में है? तो ये गया में है। बाल सहायता योजना के तहत बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों के पुनर्वास के लिए कितनी राशि की घोषणा की गई 18 वर्ष की आयु होने तक? तो ये 1500 रुपये। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित 40वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के समापन समारोह के दौरान किस मंडल को सर्वश्रेष्ठ मंडप श्रेणी में स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया? तो ये बिहार मंडल को किया गया। टोक्यो पैरालिम्पिक्स में बिहार के प्रमोद भगत ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता था? तो ये पैरा बैडमिंटन में। बिहार वर्ष 2022 की थीम है जल जीवन हरियाली और 2023 में इसका थीम है युवा शक्ति बिहार प्रगति। ठीक है, ये आप लोग, मैं बार बार बोल रही हूँ कि आप लोग ज़रूर ये जो थीम है, जितने चीज़ का भी थीम है, जैसे बिहार दिवस पर थीम है, ये तो 2022 का है और ये 23 में है। 23 में है युवा शक्ति बिहार प्रगति। तो आप लोग थीम ज़रूर याद करके जाइएगा, आएगा ही आएगा। बिहार में सामाजिक कार्य के लिए वर्ष 2022 के पद्मश्री पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो अक्षय चंद नजी को। बिहार में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये धीरज। बिहार के किस शहर में देश का पहला शिल्पकला संग्रहालय बनाया जा रहा है? तो ये पटना में। बिहार के कृषि जलवायु क्षेत्रों में से वर्तमान में कौन से सबसे अधिक मखाना का उत्पादन करता है? तो पूर्वोत्तरीय जलोढ़ मैदान में। बिहार में सबसे शिक्षित जिला 2011 के जनगणना के अनुसार कौन है? तो ये रोहतास है। चलिए अब देखते हैं बिहार सरकार के आगामी लक्ष्य जो है, इसको भी हम लोग देखेंगे। बिहार वन विभाग, एक सेकेंड बड़ा कर देती हूँ। हाँ, बिहार वन विभाग एवं मनरेगा के तहत 3 करोड़ पौधा रोपण करने का लक्ष्य 23-24 में बिहार सरकार ने रखा है। बिहार का GSDP 15.24% वृद्धि करने का लक्ष्य भी 23-24 में रखा गया है। बिहार के 7000 गाँवों को दुग्ध सहकारी समितियों को अवस्थित करने का लक्ष्य ये 24-25 में रखा गया है। आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 के 7 निश्चय 2 के 7 लक्ष्य को प्राप्त करने का समय सीमा क्या है? तो ये 2025 है। टीबी को पूरी तरह से ख़त्म करने का लक्ष्य ये 2025 तक रखा गया है, पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा। हेपेटाइटिस को पूरी तरह से ख़त्म करने का भी लक्ष्य 2030 तक रखा गया है। एड्स को भी समाप्त करने का लक्ष्य 2030। सौर ऊर्जा से लगभग 20% बिजली पाने का भी लक्ष्य ये 2030 रखा गया। बिहार के सड़क दुर्घटना 50% की कमी लाने हेतु लक्ष्य ये भी 30 तक रखा। 100% साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य भी हमारा 2030 तक है।
बिहार सरकार शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने का भी लक्ष्य 2040 तक रखा है। चलिए आगे देखते हैं। बिहार में विभिन्न महत्वपूर्ण पद एवं नियुक्तियां के बारे में चलिए एक लाइन देखते हैं, नज़र फटाफट करेंगे। राज्यपाल है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, मुख्यमंत्री तब जानते ही हैं, उप मुख्यमंत्री ये भी जानते हैं, मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन है, और विधानसभा अध्यक्ष है जो 17वें अवध बिहारी चौधरी। विधानसभा उपाध्यक्ष है महेश्वर हजारी। विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष है ये विजय कुमार सिन्हा। विधान परिषद के सभापति बरहवे हैं जो देवेश चंद्र ठाकुर है। विधान परिषद सभापति उप सभापति है रामचंद्र पूर्वे। मुख्य सचिव है अमीर सुहावनी और महाधिवक्ता है पी.के. शाही। राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी है H.R. श्रीनिवासन और राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त है नरेंद्र कुमार सिन्हा। महालेखाकार है विशाल बंसल है। बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष है अतुल प्रसाद जी। बिहार राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष है विनोद कुमार सिन्हा। बिहार इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय के पहले कुलपति है सुरेश कांत वर्मा और बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के पहले कुलपति है डॉक्टर सुरेंद्र नाथ सिन्हा। और ये कैबिनेट मंत्री के कुछ बारे में देख लेते हैं। पशुपति कुमार पारस हैं खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्री। गिरिज सिंह है ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री और अश्विनी कुमार चौबे उपभोक्ता मामले और पर्यावरण वन के लिए। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार द्रौपदी मुर्मू द्वारा फरवरी 2023 में बिहार की 6 हस्तियों को संगीत नाटक अकादमी का प्रदान किया गया है। तो ये देखिए कुमुद झा दीवान ठमरी गायिका है और निर्मेश्वर मिश्रा है वरिष्ठ नेता। रंजना झा लोक गायिका है। मिथिलेश राय वरिष्ठ नाट्य निर्देशक है। ऋषिकेश सुलभ नाटकार रंगकर्मी है। पंडित प्रेस कुमार मल्लिक वरिष्ठ ध्रुपद गायक है। गायत्री कुमार जो बिहार की AANM वर्कर है। बबीता गुप्ता जो सीहो मुजफ्फरपुर के हैं। जो राष्ट्रपति मुर्मू ने बबीता गुप्ता को यह स्वच्छ पुरस्कार स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण जल जीवन मिशन एवं नेशनल वाटर मिशन योजना में उल्लेखनीय कार्यों के लिए प्रदान किया है। डॉक्टर माधव हाड़ा 32वें बिहार पुरस्कार 2022 का ये पुस्तक पचरंग चोला फहर शखीरी और 31वां बिहारी पुरस्कार मधु ककरिया पुस्तक हम ये यहाँ थे और बिहारी पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन के द्वारा किया गया जाता है और 32वां 31वां दोनों बिहारी पुरस्कार का वितरण नवंबर 2022 में किया गया है। मैथिली ठाकुर जो नवंबर 2022 में मैथिली ठाकुर को बिहार के लोकगीत में योगदान के लिए वर्ष 2021 का यह पुरस्कार संगीत नाटक अकादमी के द्वारा किया गया है। अरुण कुमार झा जो मधुबनी के 2023 में मैथिली भाषा के लिए अक्षय आनंद शनि मधुबनी किया गया। 2022 के लिए धीरज कुमार बेतिया वीरता के लिए और पल साक्षी छपरा सामाजिक सेवा के लिए। सौरभ सुमन लक्ष्मी नारायण प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल रीगंज सुपौल के शिक्षक है।
निशी कुमारी महादेव उच्च विद्यालय पटना शिक्षिका है। नोट में ये 5 सितंबर 2022 को शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विज्ञान भवन नई दिल्ली में बिहार के 2 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया। ये साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022। मैथिली भाषा के लिए अजीत आजाद मधुबनी पुस्तक पेन ड्राइव में पृथ्वी। हिंदी भाषा के लिए बद्री नारायण भोजपुर और कविता संग्रह तुमड़ी के शब्द। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 में ये मैथिली भाषा में नौकृष्ण ऐहिक व्यंग्य संग्रह खुरचन भाई कछमछी। अभी जो चलिए जो मेन टॉपिक है, कर्नाटक के हुबली में 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव के दौरान युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा अरुणेश कुमार को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 19-20 में दिया गया। बिहार के श्री अशोक कुमार तिवारी को व्यवसाय के क्षेत्र में योगदान के लिए प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया। बिहार पुलिस के 2 जवानों विनय कुमार शर्मा और विनय कृष्ण को राष्ट्रपति द्वारा विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किया गया। स्वच्छ सारथी पुरस्कार 2022 विनीत कुमार औरंगाबाद के प्लास्टिक कचरे से पेट्रोल बनाने के आविष्कार के लिए इन्हें दिया गया। बक्सर जिले के मुरली मनोहर श्रीवास्तव को शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल खां पर लंबे समय तक कार्य करने और शोधपरक हिंदी पुस्तक लिखने के लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 2022 से नवाजा गया। मैथिली के सुप्रसिद्ध कवि लेखक तारानंद योगी को जन कवि नागार्जुन स्मृति सम्मान 2022 से सम्मानित किया जाएगा। ये किया गया। चलिए ये अभी इम्पोर्टेंट नहीं है, चलिए इसको पढ़ते हैं। हर घर जल योजना ये 27 नवंबर 2022 में हुआ था। मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना 21 अक्टूबर 2022 में ये हुआ था। मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना ये 15 सितंबर 2022 में। फिश ऑन व्हील्स योजना ये जून 2022। निपुण बिहार योजना ये अप्रैल 2022 में। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना ये जून 21 है। मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना ये जून 2021। मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना ये 2021 यानी अप्रैल 2021। सात निश्चय 2 के लिए 5,000 करोड़ रुपए आवंटन है। तो ये 7 निश्चय कौन कौन सा है, चलिए आपको मैं बता रही। पहला है युवा शक्ति बिहार की प्रगति। दूसरा है सशक्त महिला सक्षम महिला। हर खेत तक सिंचाई का पानी। और चौथा है स्वच्छ गांव समृद्ध गांव। तो ये आप लोग 7 निश्चय वाला जरूर आप लोग याद करके जाइएगा। 5वां है स्वच्छ शहर विकसित शहर। और 6ठा है सुलभ संपर्ककर्ता। और 7वां है सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा। तो ये आप लोग 7 निश्चय को जरूर पढ़ के जाइएगा। इसको आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। ये निश्चय योजना सफलतापूर्वक चलाई गई। आर्थिक हाल युवाओं को बल इसके तहत 3 योजना कार्यरत है। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भर्ता योजना, कुशल युवा कार्यक्रम। ये मौसम बिहार मोबाइल ऐप
जारी करता है योजना विकास विभाग। ई संजीवनी पोर्टल एवं ई संजीवनी ऐप स्वास्थ्य विभाग के विद्यावाहिनी मोबाइल ऐप ये शिक्षा विभाग के द्वारा। दृष्टि ऐप जल संसाधन विभाग इसके क्या है, जारी करता है। ठीक है। ई निश्चय पोर्टल ये पंचायती राज विभाग द्वारा जारी करता है। अनमोल ऐप स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी करता है। चलिए आगे देखते हैं। बिहार स्टार्टअप नीति आयोग नीति ये जो 2022 में युवा उद्यमी को 10 साल के लिए बिना ब्याज के 10 लाख दिए जाएंगे, ये उसके लिए है। चलिए बिहार से संबंधित खेल घटनाक्रम को देख लेते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में 5वां है। ये आयोजन स्थल है मध्य प्रदेश और बिहार से संबंधित ये बिहार का स्थान 24वां है। कुल 7 पदक, 1 स्वर्ण और रजत और 5 कांस्य है। स्वर्ण पदक आकाश कुमार तलवारबाजी। अठारहवीं राष्ट्रीय यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में उडुपी कर्नाटक में ने। खेलो इंडिया राष्ट्रीय महिला वर्तुलन चैंपियनशिप 2023 में ये पाटलिपुत्र खेल परिसर में। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में जो बर्मिंघम 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 में ये गुजरात। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में जो ये हरियाणा। BWF पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2022 में जो टोक्यो में निकला। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड पिक्स 2022 में जो मार्को में। टोक्यो पैरा ओलंपिक ये जापान में। चलिए बिहार से संबंधित अन्य खेल घटनाक्रम। राज्य सरकार का द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में बिहार के विजेता खिलाड़ियों के नाम ये राशि है। ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने पर 2 करोड़ राशि और ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने पर 1.5 करोड़ राशि और एशियन गेम में गोल्ड मेडल जीतने पर 1.5 करोड़ की राशि। हाल ही में चर्चा में रहे मुकेश कुमार गोपालगंज किस खेल से संबंधित है? ये तो ये क्रिकेट है। हाल ही में उन्हें इंडियन क्रिकेट में शामिल किया गया और आईपीएल के लिए दिल्ली के कैपिटल्स ने 5.5 करोड़ में उन्हें खरीदा। बीसीसीआई द्वारा आयोजित सीनियर महिला T20 क्रिकेट में सुपौल की राज्यलक्ष्मी का चयन किया गया। बिहार का पहला अंडर 16 क्रिकेट खिलाड़ी जिसने दोनों पारियों में शतक लगाया तौफीक जमुई के जो है। चलिए आगे देखते हैं। समस्तीपुर जिले के शशि भूषण प्रसाद को भारतीय रेसलिंग टीम का कोच बनाया गया। बिहार के क्रिकेट खिलाड़ी ईशान किशन एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में मैच में दोहरा शतक 126 गेंद में लगाने वाले सबसे तेज खिलाड़ी बने। ईशान को मुंबई इंडियंस ने आईपीएल 2022 की नीलामी में 15.25 करोड़ में खरीदा, जो कि 2022 के सीजन के सबसे महंगे खिलाड़ी बने थे। रणजी ट्रॉफी 21-22 में बिहार के लिए डेब्यू कर रहे शाकिबुल गनी ने अपने पहले ही प्रथम श्रेणी मैच में तिहरा शतक जोड़ने वाले पहले बल्लेबाज बने। गानी ने मिजोरम के खिलाफ बिहार के रणजी ट्रॉफी मैच में डेब्यू मैच में 405 गेंद पर 341 रन बनाए।
चलिए और देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट। वह जनता दल जो यूनाइटेड के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। केसरी नाथ त्रिपाठी। बिहार और पश्चिमी बंगाल के पूर्व राज्यपाल केसरी नाथ त्रिपाठी। नवंबर 2014 से अगस्त 15 और जून 17 से सितंबर 17 तक के राज्यपाल के रूप में अतिरिक्त प्रभार संभाले। जस्टिस इंदु प्रभा सिंह, ये पटना हाईकोर्ट की पहली महिला जज थी। जन्म इनका मुजफ्फर में। 1990 में पहली बार महिला जज बनी थी, 1990 में। रामचंद्र माझी, जो भिखारी ठाकुर के नाच मंडली के सदस्य हैं। लंदन नाच को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाया। संगीत अकादमी पुरस्कार 2017 से सम्मानित और 21 में पद्मश्री से सम्मानित। जन्म इनका 1925 यानी छपरा में। आगे देखते हैं राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचांक MPI 2023, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022। अगला है ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2022। दूसरा है निर्यात तत्परता सूचांक 2021 जारी मार्च 2022। तीसरा भारत नौ संचार सूचांक 21 जारी जुलाई 22। यह है लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचांक 2021 का। चलिए आगे देखते हैं। कृषि के समग्र विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2023 को चौथा कृषि रोड मैप लागू किया गया। इसकी अवधि थी 31 मार्च 2028 तक। चौथे कृषि रोड मैप में 12 विभागों को सम्मानित किया गया। चौथे कृषि रोड मैप के तहत कृषि के आधुनिकीकरण पर ध्यान दिया जाएगा और राज्य में बेहतर गुणवत्ता वाले बीज का विकास कराया जाएगा और मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। इस समय अवधि में प्रकृति वन भूमि सहित प्रकृति वनों के बाहर करीब 20 करोड़ पौधे को लगाया जाएगा, जो टिश्यू कल्चर आधारित पौधाशालाओं की स्थापना की जाएगी। ये कृषि रोड मैप जो 17 से 23 तक, कृषि रोड मैप 2 में 12 से 17 और कृषि रोड 1 में 2008 से 12। प्रधानमंत्री सूरज के मातृत्व अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं को देखभाल में दूसरा, ये बिहार का स्थान दूसरा है। देश के बाहर काम करने जाने वाले लोगों में दूसरा है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को पूरा करने में ये तीसरा है। सूचांक स्वास्थ्य सूचांक रिपोर्ट में ये नीचे से पहला है। जारीकर्ता केंद्रीय आवास शहरी मामले मंत्रालय। 10 लाख से अधिक आबादी वाले 45 शहरों में पटना का स्थान 38वां है। बिहार के सभी नगर निकायों में पटना को पहला स्थान प्राप्त हुआ। ये बिहार नगर पालिका शोध अधिनियम 2021 के अनुसार वर्तमान में 19 नगर निगम, 88 नगर परिषद, 154 नगर पंचायत है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है बिहार पंचायत चुनाव 21 में 11 चरणों में संपन्न हुआ। ये देखते हैं वर्ष 2023 में बिहार में आयोजित हुए महोत्सव मेला के बारे में जान लेते हैं। मलमास मेला जुलाई 2023 से और यह स्थान है राजगीर में हुआ। वन महोत्सव का शुभारंभ जुलाई 2023 पटना में हुआ था।
आम महोत्सव जून 2023 में पटना में। मिलेट बजरा महोत्सव 23 मार्च भोजपुर में। ये भारत एवं बिहार वन प्रति रिपोर्ट 2 वर्षों पर भारतीय वन संरक्षण द्वारा जारी किया गया। कुल क्षेत्रफल है 7.84%। अगला है बिहार में वनावरण एवं वृक्षावरण, जो आप लोग देख लीजिए, याद कर लीजिएगा। जिला में के वनावरण ये सबसे अधिक है, ये कैमूर में, सबसे कम है शेखपुरा में। आगे देखते हैं, सबसे अधिक है कैमूर में। चलिए आगे देखते हैं। ये नाम विभागीय जो नीतीश कुमार के अंडर में सामान्य प्रशासन, निगरानी, गृह निर्वाचन मंत्रिमंडल, जिसके के अंदर पथ निर्माण, नगर विकास एवं आवास, स्वास्थ्य चंद्रशेखर ये है शिक्षा के बारे में। कुमार सर्वजीत है कृषि पर्यटन। मुरारी प्रसाद गौतम ये पंचायती राज के लिए है। सुरेंद्र प्रसाद यादव ये सहकारिता के लिए, और तेज प्रताप यादव पर्यावरण, वन, जल परिवर्तन के लिए। चलिए आगे देखते हैं। अट्ठाईस फरवरी 2023 को बिहार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बिहार विधानमंडल में वित्तीय 23-24 के 2,61,885